प्यारे बच्चों, आज आप लोग को पढ़ाएंगे चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन द्विघात समीकरण से। जितना इंपोर्टेंट सवाल है द्विघात समीकरण का सारा क्वेश्चन लेके आए हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल होगा। देखिए, मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? तो मूलों का गुणनफल होता है C/A होता है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं, लिखते हैं C/A। ठीक है, अब देखिए ये A का मान है, ये B का मान है, ये C का मान है। तो C की जगह कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, और A की जगह कितना है 4। कितना हो गया 1/4 हो गया। तो देखेंगे ऑप्शन बी में 1/4 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस by प्लस c कॉमा c इक्वल टू नॉट 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा जोड़ बीटा यानी मूलों का योगफल क्या होता है? तो माइनस b/a होता है। तो माइनस b/a फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए माइनस b/a फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ। ठीक है, तो माइनस b/a इसमें ढूंढेंगे फॉर्मूला में कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए माइनस b/a यहाँ जो है यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, a² p² x² माइनस q² इक्वल टू 0 के मूल होंगे। अब देखिए यहाँ जो दिया हुआ है ना, इसका मूल पूछ रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे a² p² x² माइनस q² बराबर 0 है। अब ऐसा करते हैं, माइनस q² को यदि बराबर के बाद भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में है। तो यही करते हैं इसको, a² p² x² अब बराबर हो जाएगा, बराबर को उधर भेजेंगे तो प्लस में q²। ठीक है, तो हमको तो x² का मान निकालना है, तो x² इसी में से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x² बराबर कितना हो जाएगा? हो जाएगा q² बट्टे a² और p² इतना हो जाएगा। x पे स्क्वायर है तो अगला पे क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा रूट अंडर q² बट्टे a² p²। ये हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर जो है ये रूट से हट जाएगा, तो बराबर कितना बचेगा? बचेगा q बट्टे AP बच जाएगा। तो q बट्टे AP कहाँ है ऑप्शन खोजेंगे। तो ये जो रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है, तो प्लस माइनस q बट्टा AP खोजेंगे कहाँ। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में प्लस माइनस q बट्टा AP है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। 4 नंबर सवाल है, समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 इक्वल टू 0 के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल के अनुपात होगा। तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, तो मूलों का योग का सूत्र लगा देते हैं और मूलों के गुणनफल का सूत्र लगा देते हैं। तो मूलों का योग क्या होता है? मूलों का योग होता है माइनस b/a। अनुपात में पूछ रहा था, करेंगे यहाँ बट्टा, है ना। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है? c/a। यहाँ लिख लेंगे c/a। अब देखिए माइनस b है सूत्र में माइनस लगा है, और यहाँ भी a की जगह पे 7 है, b की जगह पे माइनस 12 है और c की जगह पे 18 है। तो माइनस माइनस यहाँ b की जगह पे 12 माइनस 12 है, तो माइनस माइनस कट गया, तो b का मान कितना हो जाएगा? 12। यहाँ लिख सकते हैं 12 अब बट्टा a की जगह कितना है? 7। यहाँ लिखेंगे 7। इसके बाद हो जाएगा बट्टा, मेन बट्टा हो जाएगा। इसके बाद c/a की जगह कितना है? 18। यहाँ लिखेंगे 18 बट्टा a का मान कितना है? 7। लिख देंगे 7। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? उलट के काट देंगे। तो उलट के जो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 12/7। गुना का चिन्ह के उलट जाएगा, हो जाएगा 7/18। तो 7 से 7 कट गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 6 3 18, यानी 2:3 हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा, अर्थात 2:3 हो जाएगा। 2:3 खोजेंगे कहाँ है? 2:3 जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो c का मान होगा। देखिए इसमें c का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो c का मान इसमें से क्या करेंगे? हम लोग निकालेंगे, है ना। तो मूल कहता है बराबर हो, तो मूल जब बराबर रहता है तो क्या करते हैं? d बराबर 0 करते हैं,
यहाँ लिखेंगे डी बराबर 0। डी मतलब क्या हो गया, विवेचक, जिसको विविक्तिकार बोलते हैं। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 का 0। ठीक है, तो बी के जगह कितना है, तो देखिए बी के जगह पे यहाँ जो है बी है, तो हो जाएगा कितना, बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 का 4 हो जाएगा। और ए का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ देखिए, ए का मान जो है यहाँ ए है, तो यहाँ हो जाएगा ए, और सी के जगह पर सी है तो हो जाएगा सी बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर, अब माइनस 4ac को बराबर के बाद भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, है ना, तो बराबर 4ac। अब हमको निकालना कहता है सी का मान निकालने के लिए, तो इसमें से हम जब सी निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, सी निकालेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा 4a, ये हो जाएगा। ये हम सी बराबर मान निकल गया बी स्क्वायर बट्टा 4a, तो आप खोजेंगे किस ऑप्शन में बी स्क्वायर बट्टा 4a है। तो देखिए बी स्क्वायर बट्टा 4a जो है ऑप्शन नंबर डी में है, तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर पे, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी। ऑप्शन ए में है वास्तविक और समान, ऑप्शन बी में है वास्तविक और बराबर, ऑप्शन सी में है कोई मूल वास्तविक नहीं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, डी का फॉर्मूला लगाएंगे। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के जगह पे देखिए, बी के जगह कितना है, ए के जगह पे 4 है, बी के जगह पे भी 4 है, और सी के जगह पे 1 है। तो बी के जगह पे 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 का 4। ए के जगह कितना है, ए के जगह पे भी 4 है, और सी के जगह पे 1 है। इसको हल करेंगे तो 4 चौका 16 घटे 4 चौका हो जाएगा 16, यानी 16 में 16 का क्या बचेगा 0। जब 0 आ जाएगा डी बराबर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वास्तविक और बराबर। इसकी मूलों की जो प्रकृति होगी वो हो जाएगा वास्तविक और बराबर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो देखिए इसको जो है चेक करना पड़ेगा। यहाँ x का पावर 3 है, ठीक है, तो x का पावर ये 3 है, तो 3 वाला तो होता नहीं है, द्विघात से मुझे 2 घात वाला चाहिए, तो ये वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा बी में देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 3 है, ये भी रूट में एक्स, तो ये ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी में चलते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको चेक करके देखते हैं, चलिए चेक करते हैं। यहाँ तो 3x स्क्वायर का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 का 2 बराबर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, a के जगह पर 3 या b के जगह पर x, और प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, और प्लस 4 है तो प्लस 4। ठीक है, तो 3x स्क्वायर प्लस 2, ये बराबर से पहले इधर करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9, ये हो जाएगा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 3 दूना 6x, ये प्लस में एक्स स्क्वायर तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4 है तो माइनस में 4 हो जाएगा, बराबर हो गया 0। अब देखिए 3x स्क्वायर में से एगो एक्स स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इसके बाद 6x को x वाला को लिख लेंगे तो प्लस में 6x, और इसके बाद है माइनस 9 और माइनस 4, 9 4 13 हो गया, माइनस 13, 13 में से प्लस 2 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस 11 बराबर 0, यानी ये द्विघात समीकरण होगा। यहाँ ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात है। तो द्विघात समीकरण में घात कितना होगा, 2 होगा, यानी जिसका घात 2 से स्टार्ट हो वही द्विघात समीकरण स्टार्ट होगा। तो यहाँ x के स्क्वायर पे घात में 2 है, ये 2 हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 9 में है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग का मान होगा। मूलों का योग, तो मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए में हम लगा देंगे मान। ए के जगह पे कितना है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, बी की जगह पे 2 है, यहाँ लिखेंगे 2, अब माइनस लगा हुआ है सूत्र में तो यहाँ देंगे माइनस, और ए है तो ए की जगह कितना है 1, यहाँ होगा 1, यानी इसको लिख सकते हैं माइनस 2, तो माइनस 2 खोजेंगे कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर है 10 नंबर सवाल, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। ठीक है, मूल बराबर हो, जब ये मूल बराबर हो तो d बराबर 0 करना है, यानी d बराबर 0। तो d का फॉर्मूला लगाइए, d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है,
तो बी के जगह कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 4 का 4, ए का मान है पी, यहाँ लिखेंगे पी, और सी है, सी का मान कितना है 3, तो 3। ठीक है, हमको पी का मान पूछा है तो इसमें से पी निकाल लेंगे, तो 4 3 12 हो गया, है ना, यानी लिख सकते हैं 16 माइनस 12 पी, ठीक है, बराबर 0 है। तो 16 बराबर, बराबर के बाद उधर भेजेंगे तो प्लस में 12 पी हो जाएगा, तो पी बराबर हो जाएगा 16/12। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6, यानी 4/3 आ गया प्लस में, तो 4/3 यहाँ ऑप्शन बी में सही आंसर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान है तो, अब देखिए 4 को ऑप्शन दिया हुआ कि इसमें से क्या होगा, तो मूल समान जब ये कहे तो डी बराबर 0 करना है, डी का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा डी बराबर 0, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के यहाँ देखिए ए के जगह पे बी है, बी के जगह पे ए है, सी के जगह पे सी है, तो बी स्क्वायर, बी के जगह पे कितना है ए, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4 है, तो 4 तो सूत्र में है, ए है, ए के जगह कितना है बी, यहाँ लिखेंगे बी, और सी के जगह पर सी है तो यहाँ लिखेंगे सी। अब क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 है तो लिखेंगे बराबर 0, देखेंगे किस में है, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यहाँ ऑप्शन नंबर बी में है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक होगा। विवेचक का फॉर्मूला लगा देंगे, डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी का मान कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 सूत्र में है, ए का मान कितना है, ए का मान है 2 और सी का मान है 3, इसको हल करेंगे तो -4 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस में 16 हो जाएगा, माइनस 4 2 8 त्रिक 24, घटाएंगे तो कितना होगा, -6 बचेगा, देखेंगे -8 होगा, सॉरी -8, तो -8 देखेंगे किस ऑप्शन में, तो -8 जो है ऑप्शन नंबर डी में है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल 13 नंबर पे, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो देखिए इसका बट्टा का जोड़ लेंगे, इसका बट्टा का जोड़ जो लेंगे तो कितना होगा, अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा से अल्फा कट गया, बच गया बीटा, बीटा में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा अल्फा, ऊपर में क्या आ गया, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बट्टे बट्टा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बट्टे, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें मान लगा देंगे। ठीक है, क्या देखिए ए के जगह पे 1 है और बी के जगह पे भी 1 है, 80 के जगह -2 है, तो -b है, यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा ए है, ए के जगह पे 1 हो जाएगा, बट्टा सी बाई ए है तो सी के जगह पे कितना है -2, यहाँ देंगे -2 बट्टा ए के जगह कितना है 1, इसको उलट उलट करके गुना कर देंगे, तो -1/a का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/-2, माइनस से माइनस कट गया, बराबर हो गया 1/2 प्लस में 1/2, खोजेंगे प्लस में 1/2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1/2। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। जब विवेचक का मान 0 से बड़ा होगा तो दोनों उसका जो मूल होगा वो हो जाएगा वास्तविक और भिन्न, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्तविक और भिन्न। 15 नंबर सवाल है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो पी का मान ज्ञात करें। पी का मान यानी पी का मान पूछ रहा है। ठीक है, जब पी का मान पूछ रहा है, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, मूल बराबर है यानी डी बराबर 0, यानी डी का फॉर्मूला लगेगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान कितना है, -p है, तो -p का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 का 4 है, ए का जगह पे कुछ नहीं आया है तो 1 मानेंगे, और सी के जगह पे 4 है तो 4 हो जाएगा, -p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा p स्क्वायर, माइनस 4 चौका हो गया 16, बराबर में 0 है, सबके बराबर में 0 करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए पी स्क्वायर बराबर, बराबर के बाद 16 जाएगा तो प्लस में 16 हो जाएगा, तो पी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस कितना, रूट में कितना हो जाएगा 16, तो पी बराबर जब रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 4 चौका 16, 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट नंबर है 16 नंबर, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0 का एक शून्य 4 हो तो दूसरा मूल होगा। एक वो शून्य 4 दिया हुआ है और दूसरा पूछ रहा है, तो इसका गुणनखंड तोड़ के देखेंगे कितना होता है। यहाँ एक की जगह कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, 80 की जगह 20 है तो एक और 20 गुना करेंगे तो 20 होगा। 20 का जो तोड़ेंगे तो कितना हासिल लगेगा 2 तो 10 2 5 यानी 2 गुने 2 यानी 4 पंचे 20, 4 को 5 का 20 हो गया ना। तो 5 और 4 को क्या करेंगे, ये 2 दूना 4 ये 5, तो 5 4 को क्या करेंगे प्लस में x होगा। यदि हम घटा देंगे x लगा के घटा देंगे तो हो जाएगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं इसके जगह पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0 है तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0। तो इसमें से एगो x कॉमन निकल जाएगा, एगो x बच गया प्लस 5, इधर बचेगा 4 निकालेंगे तो बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए ये 0 दोनों के लिए बराबर है, एगो हो जाएगा x माइनस 5 यानी x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा एगो 5, एगो x माइनस 4 है तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में 4, तो प्लस में 4 दिया हुआ है, दूसरा मूल्य कितना हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा। तो देखिए प्लस में 5 का है, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। 17 नंबर सवाल है, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस p बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात करें। ठीक है, एक मूल दिया हुआ है 2, तो दूसरा मूल कहता है निकालने के लिए, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसमें मूल 2 है, इसका मतलब क्या हुआ मूल 2 है, जो इसका मतलब है कि x बराबर भी 2 मान सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x बराबर 2। तो जहां जहां x है वहां 2 डाल दीजिए। तो यहाँ 2 एक्स स्क्वायर है 2 गुने हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 7x है तो 7 गुने 2 माइनस p बराबर 0। ये हो जाएगा 2 गुने 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 7 गुना 14 माइनस p बराबर 0। अब देखिए 4 दूना 8 और ये 14 है, तो 14 में से 8 घटे कितना बचेगा 7 दूना 14 और 4 दूना 8, 8 में से 14 नहीं घटे उल्टा घटाएंगे तो माइनस 6 बचेगा। यहाँ लिख सकते हैं माइनस 6 बराबर उधर बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में p माइनस माइनस कर, यानी p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 6। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 गुना 2 दूना 4 माइनस 7 दूना 14 माइनस p। ठीक है, तो 4 दूना 8 में से 14 नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो कितना माइनस 6 और माइनस p को बराबर के बाद भेजेंगे तो प्लस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर माइनस 6 हो जाएगा। तो माइनस 6 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर।